नमस्कार मित्रों, आज हम आर्टिकल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार की होती है। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत ए और एन आता है, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत द आता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल हम उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें पूर्व ज्ञान या पूर्व जानकारी नहीं होती, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, उसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और जिस नाउन के बारे में हमें पहले से पता होता है उसके पहले हम जो है डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आर्टिकल को हिंदी में हम उपपद कहते हैं, और यह किसी काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है जिसको हम काउंट ना कर सके, जिसे हम गिन ना सके। जैसे दूध हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीज को हम नहीं गिन सकते, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। और जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, लड़का हो गया, टेबल हो गया, तो इसके पहले हम जो है इन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ए एन द का। तो आइए हम सीखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है द का प्रयोग, है ना, यह डेफिनिट आर्टिकल है, इसे हिंदी में उपपद कहते हैं। द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अगर कहीं पे कोई पूछे कि ए एंड द को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके अंतर्गत रखेंगे, नाउन के अंतर्गत, कि प्रोनाउन के, कि वर्ब के, कि एडवर्ब के, कि एडजेक्टिव के, कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन किसके अंतर्गत रखेंगे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी बात है, द का प्रयोग सदैव काउंटेबल नाउन के पहले होता है। द का प्रयोग सदैव काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और हम उस काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग करेंगे जिसके बारे में हमें अर्थात वक्ता को पूर्व ज्ञान हो, अथवा जिस नाउन के बारे में हमें पहले से कुछ पता हो, उसी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। कैसे, हम देखेंगे। पहला बिंदु है, द का प्रयोग हम पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर आदि के पहले करते हैं। आदि में जैसे आपका खाड़ी आ गया, रेगिस्तान आ गया, इन सब जगहों पे जो है द का प्रयोग करते हैं। पर्वत जैसे द हिमालय, क्या? द हिमालय। द हिमालय। नदी है द गंगा, द गंगा, है ना। नहर है द स्विच, द स्विच। द शारदा, शारदा नहर का नाम है। द शारदा इत्यादि। इस तरह से हम पर्वतों के नाम के पहले, नदियों के नाम पहले, नहरों के नाम पहले, सागरों के नाम पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, द का प्रयोग हम प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले करते हैं। द का प्रयोग कहां करते हैं? प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले। जैसे हो गया द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, etc, है ना। प्रसिद्ध इमारत ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अपने पत्नी मुमताज के यादों में, मुमताज की स्मृति में ताजमहल बनवाया था, जो कि ये भारत का एक अजूबा है। तो ताजमहल के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। द ताजमहल। द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट।
द रेड फोर्ट, ATC है ना। दी जामा मस्जिद, जो भी प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बिंदु है दा का प्रयोग हम पर्वत चोटियों के पहले नहीं करते हैं। अब देखिए पर्वत श्रेणियों के पहले करते हैं लेकिन पर्वत चोटियों के पहले नहीं करते हैं। कहने का मतलब जो है पर्वत चोटी के पहले, जैसे द माउंट एवरेस्ट, पर्वत चोटी क्या है, द माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट ये पर्वत चोटी है, इसलिए जो है इसके नाम के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग जो है पर्वत चोटियों के नाम के पहले हम नहीं करते हैं। ठीक है ना। अगला बिंदु है दा का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले किया जाता है। दा का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले किया जाता है। धार्मिक पुस्तक जैसे द रामायण, RAYAMAN, द रामायण हो गया। द गीता, ठीक है ना। धार्मिक पुस्तक जैसे द कुरान, द कुरान। बाइबल, तो बाइबल धार्मिक पुस्तक है इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का, द बाइबल, ATC। तो धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु है यदि धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले किसी कवि का अथवा किसी लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर आपने पढ़ा धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पुस्तक के नाम के पहले यदि किसी लेखक का नाम दिया हो या किसी कवि का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहा जाए वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। आप देख रहे हैं रामायण के पहले द का प्रयोग होता है, ग्रंथ का नाम है, लेकिन रामायण को लिखने वाले उसके कवि कौन हैं, वाल्मीकि हैं। यदि वाल्मीकि का नाम आ गया तो हम रामायण के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहा जाए व्यास का महाभारत, व्यास महाभारत, किसका महाभारत, व्यास का महाभारत, ठीक है ना। व्यास, VYAS, व्यास महाभारत। अगर महाभारत किसका है, व्यास का है, तो कवि या लेखक का नाम जैसे कहा जाए शेक्सपियर, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है ये नाम है, अगर उसके पहले शेक्सपियर का नाम आ गया तो अब द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ATC। अगला बिंदु है बच्चों यदि दिशाओं के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन हो, क्या हो, प्रीपोजिशन हो तो द का प्रयोग करते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि प्रीपोजिशन ना हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे, जैसे कहा जाए ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, ही इज कमिंग वह आ रहा है, फ्रॉम द साउथ दक्षिण दिशा से, वह दक्षिण दिशा से आ रहा है। आप बच्चों देखिए यहाँ पे फ्रॉम क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये साउथ क्या है, दिशा का नाम है दक्षिण। साउथ के पहले जो है कोई प्रीपोजिशन लगा है, फ्रॉम लगा, इसलिए आपने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे द का प्रयोग किया है। और दूसरे एग्जांपल में देखिए माई हाउस फेसेज ईस्ट, मेरे घर का मुहाना पूरब में है, माई हाउस फेसेज ईस्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई ईस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है द का प्रयोग नहीं हुआ है। बात समझ में आई। अगला बिंदु है बच्चों यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो
तो द का प्रयोग करते हैं। यदि प्रॉपर नाउन का मतलब वह नाउन जिसका एक यूनिक नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए शेक्सपियर, SHAKESPEAR, है ना, शेक्सपियर। तो अगर इसके पहले लग जाए ग्रेट, GREAT, ग्रेट शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के पहले क्या लगा है? ग्रेट लगा है, तो ग्रेट क्या है भाई? ग्रेट क्या है? कोई एडजेक्टिव है। शेक्सपियर क्या थे? महान थे। एडजेक्टिव लगा है तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए द इमोर्टल गांधी, DHI गांधी जी। तो इमोर्टल गांधी जी, गांधी जी कैसे थे? इमोर्टल थे, ठीक है ना, इमोर्टल थे। इसलिए जो है इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। द ग्रेट शेक्सपियर, SHAKESPEARE। बात समझ में आई? अगर कोई प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगी हो, किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगी हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी के पहले इमोर्टल है इसलिए द लगाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं शेक्सपियर के पहले ग्रेट है इसलिए आपने यहाँ पे द लगाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान, HINDUSTAN, द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स एक समाचार पत्र का नाम है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जिसे कहा जाए द अमर उजाला, द अमर उजाला। अमर उजाला एक समाचार पत्र का नाम है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। फिर अगला बिंदु है बच्चों, सरनेम के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। सरनेम का मतलब है, जैसे कहा जाए मोहन पांडे, तो पांडे क्या हो गया? सरनेम। जैसे कहा जाए रवि विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा क्या हो गया? सरनेम हो गया। जैसे कहा जाए अभिजीत पटेल, तो पटेल क्या हो गया? सरनेम हो गया। तो सरनेम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए द पटेल, द तिवारी, जैसे कहा जाए द पांडे, ETC। तो ये सब सरनेम है, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आपने सीखा द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये इसका द्वितीय वीडियो रहा। पहले वीडियो में जो है आपने इंडेफिनिट आर्टिकल an का प्रयोग सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है।